हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 20 की। जैसा आप सबको पता है 200 टॉपिक आएँगे, 15 से 20 क्वेश्चन यार मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इस प्रीलिम्स में आईएएस को मिले और जानते हो लगभग 30 दिन बचे हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या करना है इसको नोट डाउन करना है, आई बटन पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से क्या करोगे आप आगे बढ़ सकते हो। चलो, अभी बात करते हैं मिलेट्स को लेके क्योंकि आपको पता है यूएन जनरल असेंबली में इसको क्या बोला गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषणा की गई है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने यूएन में ये बात कही थी कि ऐसा करना चाहिए तो उस चीज़ को लेके बात की गई है। कुछ बातें जान लेते हैं अपने इंडिया में मेजर क्रॉप्स कौन-कौन सी हैं जो मिलेट की हैं। मिलेट मतलब बाजरा, है ना? तो ध्यान रखना एक तो पल मिलेट जिसे हम बाजरा बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर है, सबसे ज़्यादा यही बोया जाता है। उसके बाद ज्वार है, फिर उसके बाद हम लोग रागी जिसका नाम जानते होंगे जिसे हम लोग फिंगर मिलेट कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा इंडिया में बोई जाती हैं। तो कोई पूछे नंबर 1 पे कौन है भैया बाजरा, दूसरे नंबर पे ज्वार है और तीसरे नंबर पे रागी है। यूपीएससी यहाँ से चेंज कर सकता है, तो चेंज नहीं होना, ध्यान रखना। अगले बात करते हैं मेजर प्रोड्यूसर कौन है? सबसे ज़्यादा राजस्थान नंबर 1 पे, दूसरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ये लाइन से याद रखना, पहले बता दे रहा हूँ लाइन से याद रखना, यूपीएससी पूछ लेगा ना तो वहाँ दिमाग चकरा जाएगा तुम्हारा, फिर कहोगे कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया और ये सब क्वेश्चन गलत करोगे ना तो ये तुम्हारा पाप है, जो कभी नहीं बनने वाला फिर, ठीक है? तो मेजर प्रोड्यूसर कौन है? सबसे नंबर 1 पे राजस्थान, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तेलंगाना, फिर कर्नाटका। 4 भी याद रख लोगे तो काम हो ठीक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ध्यान रखना अगर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो ओवरऑल इंडिया जो है वो 80% एशिया का प्रोडक्ट करता है अकेले खुद। इस पे मिलेट्स पे बाजरा की जितनी भी खेती होती है, जितने भी टाइप के 80% इंडिया ही उगाता है और अगर पूरे ग्लोबल की बात करें तो हम लोग 20% है। तो बहुत बड़ी बात है कि कोई एक देश जो किसी चीज़ का 20% उत्पादन करता है तो सीधी-सी बात है उसके लिए इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। अगली बात करें इंडिया रैंक 5th इन द ग्लोबल मिलेट ट्रेड। अगर ट्रेड की बात करें तो हम 5वें नंबर पे आते हैं उसको व्यापार करने में। लेकिन ध्यान रखना जो कि लेस देन 1% है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जानते ही हो हम खुद ही इतना खपत करते हैं कि हमें ट्रेड नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट सोच रही है यार इस पे ट्रेड को बढ़ाया जाए, ठीक है? तो उसी को लेके मिलेट को जो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, ठीक है? कि हम बढ़ाएँ। देखो हम हैं तो 5वें नंबर पे ट्रेड के मामले में लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका सिर्फ़ 1% है, उससे भी कम है, लेस देन है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं है। चलो आगे बात कर लेते हैं। ध्यान रखना ये कब-कब ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कभी-कभी ही यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कहाँ ये ग्रो हो सकता है। तो ध्यान रखना सबसे पहला जो एरिया होगा टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे, ठीक है? मतलब समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों या सीमांत भूमि पर उगाए जाते हैं। मनुष्य के लिए कि जो मनुष्य हैं उनके लिए जो अनाज है, फसल है और चारे के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक? ये बात ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो यार ध्यान रखना जो शीतोष्ण है, उपोष्ण कटिबंधीय है और जो इसका शुष्क क्षेत्र है ना? जो सीमांत भूमि है वहाँ पर भी मतलब जहाँ पानी-वानी बहुत कम पाया जाता है, वहाँ पर भी ये उगाए जा सकते हैं। अब देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थोड़ा-सा ध्यान रखना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो इसमें ख़ास बात क्या है ना आपसे यूपीएससी हो सकता है कुछ ना पूछे तो ये पूछ ले कि फॉक्सटेल, फिंगर, बैरनयार्ड, ब्राउन टॉप ये किससे संबंधित हैं? ये किससे संबंधित अब देखो हमें तो नहीं पता, भाई नहीं पढ़े हो मिलेट के बारे में तो फॉक्सटेल का पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, फिंगर जिसे हम लोग रागी कहते हैं नहीं पता, बार्नयार्ड है ना? ये सब इसके टाइप्स हैं, लिटिल, कोडो, पर्ल्स जैसे पर्ल्स को बाजरा ही कहते हैं, ना? प्रोशो है ना? सरगुन तो इन सब का भैया नाम याद रखना, एक बार पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना तो क्या होगा जैसे यूपीएससी क्या कर सकता है ना, यहाँ से बना सकता है। आगे मिलेट नहीं लिखेगा, ध्यान रखना मिलेट लिखेगा तो पकड़ लोगे कि ये बाजरा की फसलें हैं। लेकिन आगे यही दे देगा आपको, है ना? जैसे कोडो दे दिया, कोडो, पोर्शो, है ना? और यहाँ पे ब्राउन टॉप, तो पता ही नहीं है, हमें लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया यूपीएससी ने, लेकिन है क्या ये मिलेट है, ध्यान रखना। उसी तरह हिंदी में भी दे रखा है, उसके आगे उसकी हिंदी दे रखी है, ठीक है? सब कुछ। इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना बस और क्या, है ना? चलो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। यार अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करो, है ना? फिर मिलेंगे, थैंक यू।